हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि का सेकेंड पार्ट। यानी आज हम लोग कुछ और लाभ हानि के यानी प्रॉफिट लॉस के कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, यानी कि 20:21 है। तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगा। ठीक है, तो यह लाभ या हानि होगा या लाभ और हानि होगा। तो देखिए, अगर क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर हम कोई चीज़ बेचते हैं। तो सीपी रेशियो एसपी का अनुपात कितना है 20:21, ये रेशियो है। तो देखिए, अगर मैं प्रॉफिट लॉस इसमें अब हम ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट होगा लॉस। तो यहाँ पे देखिए, अगर सीपी 20 है और एसपी 21 है तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकलता है, लाभ कैसे निकलता है। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो लाभ को हम पी से डिनोट करेंगे। तो लाभ कितना है, एसपी कितना है 21 है, और सीपी कितना है 20 है। तो एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी हमें एक रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि प्रतिशत लाभ और हानि। तो हमें मालूम है कि प्रतिशत लाभ जब लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत को निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ यानी प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होगा, लाभ जो प्रॉफिट आया है। और प्रॉफिट हमेशा किस में निकलता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो प्रॉफिट बटे कितना कर देंगे, प्रॉफिट बाई सीपी, यानी पी अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज लाभ आ जाएगा। तो हमारा लाभ कितना है, 1 है, और क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे कितना है 20 है। तो 1/20 गुणे 100। तो इस 20 से इसको काटेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 5 बार, यानी 20×25 100। तो हमारा प्रतिशत लाभ कितना आया, प्रतिशत लाभ आया 5%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, वो हम आपको होमवर्क के लिए देंगे। अब हम आप होमवर्क की संख्या बढ़ाएंगे। अभी तक तो एक दे रहे हैं, अब मैं आपको होमवर्क की संख्या ज़्यादा दूंगा। एक टाइप के क्वेश्चन को मैं करूँगा, उसी टाइप के सेम क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है। तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के तौर पे करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाभ हो रहा है तो या हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, और हानि हो रहा है तो कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के अगले टाइप के क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु के क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट किया हूँ, एकदम छोटे छोटे बच्चों टाइप वाले क्वेश्चन को अभी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं, ये बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी आएंगे, क्योंकि आपको भी तो एक बच्चे को ही पढ़ाना है भाई। आपको क्या पढ़ाना है, 1 से लेकर 5 तक के बच्चे को ही पढ़ाना है। हालांकि उन सबको ये सब उनको प्रॉफिट लॉस नहीं आता है उनके चैप्टर में। देखिए, क्वेश्चन क्या था कि एक वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, ये 120 रुपये के बेचने पर, तो ये क्या हुआ, ये 120 रुपये क्या हुआ, हमारे एसपी हुए, यानी कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एसपी। तो एसपी बराबर कितना है 120। तो एक वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 है। तो हमें लाभ कितना हो रहा है ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है, होने वाला लाभ उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 है। तो हम मान लेते हैं प्रॉफिट कितना है, P बराबर X मान लेंगे। हम मान लेंगे P बराबर क्या होगा, P बराबर X होगा। मान लीजिए हमने P को X मान लिया। तो अगर हमने P का X मान लिया तो P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा CP का 1/4, यानी CP गुणे 1/4 का मतलब क्या होता है गुणा,
तो CP गुणे 1/4। तो अगर मैं कहूँ कि CP की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, x की ये P की वैल्यू हमने क्या माना है, यहाँ पे P की वैल्यू हमने x माना है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। और ये क्या लिख सकते हैं, CP/4 इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक में CP को एक में गुणा तो CP और बट्टे 4 हो जाएगा। इस 4 को जब इधर लाएंगे तो CP बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर हो जाएगा 4x, यानी CP की वैल्यू कितनी आ गई, 4x। ठीक, क्यों आया, क्योंकि जब ये 4 इधर आएगा, ये बराबर के इधर, तो इस x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x बराबर CP हो जाएगा। तो CP बराबर 4x हम लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया 4x। अब हमें CP पता चल गया और SP हमें ऑलरेडी पता है, तो हम लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ बराबर क्या होगा, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होगा, SP माइनस CP। अब P की वैल्यू क्या हमने माना है, यहाँ पे x माना है, तो यहाँ पे x करेंगे। SP कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, और CP की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 4x, तो माइनस 4x। अब देखिए यहाँ पे माइनस 4x है और यहाँ पे बराबर लगा है, तो जब माइनस 4x बराबर के इधर आएगा तो माइनस का साइन है तो प्लस में बदल जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस में रहता तो बराबर के इधर आता तो माइनस में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो माइनस जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, यानी यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4x बराबर 120। तो ये x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 5x जुड़ जाएगा, क्योंकि समान चर राशि आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा 120। इसलिए x बराबर कितना होगा, 120/5। अब इस 500 120 में काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, बचा कितना 2, तो इस जीरो में जाकर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 24। जब x की वैल्यू 24 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, CP बराबर 4x में रख देंगे, यहाँ पे x की जगह पे 24 रख देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी CP बराबर क्या लिखेंगे, 4 गुणे और इस x की जगह पे क्या लिखेंगे 24, तो 4 गुणे 24, और तब CP बराबर क्या होगा, 24 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 चौके कितना हो जाता है 96। आपको टेबल याद होगा तो आप तुरंत इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, यही तो, नहीं तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16 और 4 दूने 8 1 9, यानी कितना आ गया आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 96, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 है। तो हमें क्या दिया है, हमें SP दिया हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें क्या कह रहा है कि उस वस्तु के इस बेचने पर, मतलब कि कोई वस्तु को बेचने पर जो होने वाला लाभ है उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 है। तो हमें लाभ नहीं मालूम है कि लाभ कितना है, तो लाभ को हमने x मान लिया। ठीक है, और लाभ क्या हो रहा है कि होने वाला लाभ उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 है, तो CP गुणे 1/4। हमें CP भी नहीं मालूम है, क्योंकि हमें पूछा क्या है, क्रय मूल्य निकालना ही पूछा है। तो P की जगह पे x रखेंगे, CP गुणे 1/4 रखेंगे, तो यहाँ से CP की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गया 4x। अब इस 4x को हमें प्रॉफिट में बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के पे दूंगा, कि आप होमवर्क जब खुद से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/3 है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। CP मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताने के लिए इतना लंबा चौड़ा किया है कि CP की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये सब स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर, तो SP हमको दिया हुआ है। भाई हम कोई चीज़ अगर बेचते हैं किसी मूल्य पर तो वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस इंग्लिश में, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, शॉर्ट में इसको SP लिखते हैं। तो SP बराबर कितना हो गया 720 हो गया, हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। और इस एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर होने वाली जो हानि है उस वस्तु के क्रय मूल्य का कितना है 1/3 है। तो अगर क्रय मूल्य का 1/3 है तो यहाँ पे CP बराबर कितना हो जाएगा, CP बराबर 3x हो जाएगा कि नहीं। कैसे हुआ हमने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लॉस बराबर क्या लिख देंगे, माने कि लॉस, यहाँ पे हानि का पूछा है ना, होने वाली हानि उस वस्तु के क्रय मूल्य के 1/3। तो यहाँ पे लॉस बराबर क्या लिखेंगे,
लॉस को मान लेंगे, हमारा लॉस कितना है, x है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि ये स्टेप हमने क्यों एक डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया है। आप भी कर लेंगे, जब 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों CP बराबर 3x तुरंत कर लिया है। अब हालांकि मैंने ऊपर बताया भी है, लेकिन एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हानि की बात किया है, लाभ की बात नहीं किया है। तो लॉस बराबर x मान लिए, तो दिया क्या है कि हानि कितना है, होने वाली हानि उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/3 है, यानी CP के 1/3 है। CP का मतलब क्या होता है, गुणा। तो का यानी CP का 1/3 है, CP गुणे 1/3। तो अगर लॉस बराबर हमने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पे L की जगह पे क्या लिखेंगे, L की जगह पे हम लिख देंगे x। तो यहाँ पे क्या होगा, CP/3। तो इसलिए CP बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर हो जाएगा 3x। यही चीज़ हमने ना करके यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने एक बार आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया गया कि CP बराबर यहाँ पे 3x आया, तो यहाँ पे 4x आया था। ये चीज़ें मैंने बताने के लिए शॉर्ट में आपको इसको इतना डिटेल किया, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए इसको शॉर्ट कर दिए क्योंकि आपको अब पता चल गया होगा कि हम CP बराबर 3x क्यों किए हैं। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो हमारा क्या हुआ, 2 स्टेप यहाँ पे कम हो गया। एग्ज़ाम में आप यही स्टेप करेंगे, क्योंकि आपका 1-2 स्टेप कम करेंगे तभी आपके एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे SP बराबर कितना है, 720। CP बराबर कितना आ गया, 3x। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस का फार्मूला मतलब हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी CP माइनस SP, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य को घटाते हैं तभी तो हमें क्या हो पाएगा, हानि प्राप्त होगी। हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे L बराबर हमने क्या मान रखा था, L बराबर हमने ऑलरेडी x मान रखा था, तो L की जगह पे क्या करेंगे, x रखेंगे। L का मतलब क्या हुआ, हानि हुआ, लॉस को हम शॉर्ट में L लिखे हैं, ठीक है। तो आप इतना तो समझ ही जाएंगे। और CP हमारा कितना आया है, 3x आया है, ठीक। और ये कितना, SP कितना है, 720 है। तो देखिए अब क्या है, अभी जो इज इक्वल टू के इधर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो जब बराबर के इधर जब आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो हो गया कितना, x माइनस 3x बराबर माइनस 720। तो ये यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे माइनस 3x है, तो ये आपस में क्या होंगी, घटेंगी। तो कितना आएगा, माइनस 2x, क्योंकि माइनस 3x की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2x माइनस 720। तो इस माइनस से ये माइनस ख़त्म, और x बराबर क्या होगा, 720/2। अब इस 2 से इसको काट लीजिए, तो 2 तिहाई 6, बचा कितना, 1। यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा, 12, यानी 2 छक्के 12, और ये 0 उतार दीजिए, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 360। यानी x की वैल्यू अगर 360 आ गई तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा, CP बराबर 360 गुणे कितना, गुणे 3, क्योंकि CP बराबर क्या है, 3x है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो, 0, और ये 3 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो, 3 छक 18, कैरी लगा 1, 3 3 का 9, 1 10, यानी CP की वैल्यू कितनी आ गई, हमारा CP बराबर हो जाएगा 1080, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला था, लेकिन मैंने इसको एक बार और समझा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आप इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट हो तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अब हम जो अगला क्वेश्चन देंगे वो आपको होमवर्क रहेगा, और आप उसको करिएगा, घर पे प्रयास करिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में उसको मैं बताऊँगा। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 420 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ कुर्सी के क्रय मूल्य का 2/3 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करके और कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम वही पैटर्न का है, सेम क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ पे बस 2/3 हो गया है, तो इस पर आप लोग डरिएगा मत, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं इसको आपको करके बताऊंगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप के क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा।
ये जो क्वेश्चन हम लोग प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर कर रहे हैं ना, ये अगर देखा जाए तो मूलतः परसेंटेज का ही टॉपिक है। बस इसमें लाभ हानि क्रय विक्रय हमको कुछ नया देखने को मिला है, इसी को हम लोग अलग चैप्टर बना दिए हैं लाभ हानि। हालांकि ये लाभ हानि जैसा चैप्टर कुछ है ही नहीं है, ये परसेंटेज का ही एक भाग है मान लीजिए, इसीलिए मैंने परसेंटेज बता दिया, क्योंकि परसेंटेज का यूज इसमें भी होगा। हम लोग जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी होगा, यानी परसेंटेज का यूज हर जगह है, हर जगह परसेंटेज का यूज होगा। इसलिए परसेंटेज टॉपिक बहुत आराम से और बहुत विस्तार से मैंने पढ़ाया है, क्योंकि अब हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सिर्फ परसेंटेज का यूज होगा, उसको अप्लाई होगा, यानी कुछ आपको अब नया नहीं पढ़ना है, सब वही है। प्रतिशत देखिए, यहाँ पे भी प्रतिशत निकालना है, यहाँ पे भी प्रतिशत दिया हुआ है, तो मतलब हर जगह आपको प्रतिशत ही मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। क्या है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 80% है, यानी विक्रय मूल्य का 80%, यानी विक्रय मूल्य का, देखिए यहाँ पे क्या लगा है, क्या का मतलब गुणा का 80% है। तो बताइए उस विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब हमने क्या है, एक इक्वेशन बना लिया है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का कितना है, 80% है। अब हमने क्या बताया था, ये प्रतिशत हटाने के लिए हमने क्या कहा था, इस प्रतिशत को हटाने के लिए आप 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी CP बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर होगा SP गुणे 80/100। अब हम क्या कर सकते हैं, अब या तो इस 1 0 से 1 0 काट लीजिए, फिर ये भी 2 से कटेगा, तो 2 चौके 8 और ये कितना हो जाएगा, 2 पच्चे 10। तो हम CP बराबर इस SP को अगर हम इधर ले जाएं, बराबर के इधर ले जाएं, तो CP/SP हो जाएगा, क्योंकि ये जब बराबर है तो ये बटे में आ जाएगा कि नहीं। इतना आप समझ गए होंगे कि CP/SP बराबर कितना हो जाएगा, 4/5। यहाँ पे CP बटे में SP के क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बटे 1 कर दें, जैसे यहाँ पे हम समझा देते हैं, CP/1 लिख दें, तो CP/1 लिखें या बराबर बस CP लिखें, बात एक ही है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे क्या लिखें, 4 × SP/5। इस SP को हम इधर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, आपने छोटे पे पढ़ा होगा तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस SP को जब हम इधर ला देंगे तो CP बटे क्या हो जाएगा, SP बटे में आ जाएगा ये SP, और ये 4 क्या रहेगा, ऊपर रह जाएगा, और ये 5 हो गया /5। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ किया है। तो अब देखिए हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। क्यों, क्योंकि SP की जो वैल्यू है वो CP के वैल्यू से ज़्यादा है। तो अब हम लाभ निकालेंगे, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटाएंगे तो कितना मान आएगा, 1 आएगा। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, यानी प्रतिशत प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लाभ बटे, तो लाभ कितना है, लाभ बटे CP, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ कितना हुआ है हमको, 1 रुपये का। तो 1 और CP का कितना है, हमारा CP है कितना, 4 और गुणे 100। अब इस 4 को 100 से भाग दीजिए, तो 4 दूना 8, बचा कितना 2, यहाँ भी जाएगा कितना 20, और 4 पच्चे 20, यानी प्रतिशत लाभ कितना आ गया हमारा, 25%। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, यहीं पे बस थोड़ा आपको समझना था। क्वेश्चन क्या, देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। तो हम क्या करेंगे, CP बराबर SP गुणे 80% लिख लेंगे। इस प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, तो हमें CP/SP मिल जाएगा। CP मिला 4, SP मिला 5, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का। तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमने क्या बताए थे, प्रतिशत लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, अब आपस में भाग देंगे, वैल्यू आ गया हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आज हम आपको होमवर्क पे देंगे, यानी आपको होमवर्क आज 3 मिलेंगे और तीनों को सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और मैक्सिमम लोग सॉल्व करिए और उसको कमेंट करिए। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इस क्वेश्चन को जो भी सही सॉल्व करेगा
अगले वीडियो में मैं उसका नाम लूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैं देखता हूँ कि आप लोग कर पाएंगे कि नहीं। ये क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, यहीं पे ध्यान देना है। 20% क्या है, ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो भी सॉल्व कर लेगा और कमेंट में इसका सही आंसर देगा, मैं उसका नाम अगले वीडियो में लूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने साथ के जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।